उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01 यूपी टेट 2026। परीक्षा का आयोजक है जो यूपी ESSC प्रयागराज है। परीक्षा की तिथि 2, 3, 4 जुलाई 2026 है। विज्ञापन दिनांक 20 मार्च 2026 है। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं तो विज्ञापन 20 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे 27 मार्च 2026 से। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 है। शुल्क समाधान संशोधन 1 मई 2026। परीक्षा जनपद सूचना 22 जून 2026। प्रवेश पत्र निर्गत मतलब यहाँ पर आपके 30 जून 2026 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करते हैं। जो आवेदन प्रक्रिया है वो केवल ऑनलाइन है, जो कि OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार आपको OTR में रजिस्ट्रेशन करना होता है। वेबसाइट आप देख सकते हैं, वेबसाइट ये है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम पहले कैटेगरी वाइज और पेपर वाइज आपको बताते हैं कि शुल्क कितनी लगनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए EWS और OBC के लिए जो पेपर फर्स्ट है उनके लिए 1000 रुपये और पेपर 2 उसके लिए 1000 रुपये है। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए पेपर फर्स्ट का जो फीस है वो 500 है। इसी तरीके से पेपर सेकंड का जो फीस है वो 500 है। दिव्यांगजन उनके लिए 300 है। यहाँ पर भुगतान आप SBI या ICICI बैंक के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्निकल सपोर्ट का नंबर दिया गया है। यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। पात्रता पेपर 1 जो कि कक्षा 1 से 5 तक है। स्नातक प्लस 2 वर्षीय DLED BTC के अंतिम वर्ष में यदि आप सेकेंड वर्ष में हैं तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, और यदि आप उत्तीर्ण हैं तब भी आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। स्नातक प्लस दूरस्थ शिक्षा विधि से 2 वर्षीय BTC यहाँ भी वैसी है। यदि आप सेकेंड ईयर में हैं या उत्तीर्ण हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास स्नातक है और NCTE मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय DED विशेष शिक्षा डिप्लोमा है तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्नातक NCTE मान्यता प्राप्त विशिष्ट BTC प्रशिक्षण अंतिम वर्ष में यदि आप हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट प्लस 4 वर्षीय DLED अंतिम वर्ष में यदि आप सेकेंड वर्ष में हैं और आप पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग यदि सेकेंड ईयर में है तब भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पास हो चुके हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए आप देख सकते हैं जो कि कक्षा 6 से 8 तक है। स्नातक प्लस 2 वर्षीय DLED BTC के अंतिम वर्ष में सेकेंड ईयर और आप उत्तीर्ण हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ अंतिम वर्ष में है तो सेकेंड ईयर में है आप तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप उत्तीर्ण हैं तब तो कर ही पाएंगे। इसी तरीके से न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक प्रास्नातक प्लस BEd NCTE मान्यता प्राप्त। इसी तरीके से न्यूनतम 45 अंकों सहित स्नातक प्लस प्रास्नातक प्लस BLEd NCTE नियमों के अनुसार। न्यूनतम 50% इंटरमीडिएट प्लस 4 वर्षीय BA BSc या BEd NCTE मान्यता। न्यूनतम 50% इंटरमीडिएट प्लस 4 वर्षीय BSc ED BSc ED और BSc BLEd। न्यूनतम 50% अंकों सहित प्लस स्नातक। न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक प्लस 1 वर्षीय BLEd जो कि विशेष शिक्षा RCI से मान्यता प्राप्त है। वो भी पेपर 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 तक है। जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 150 है। कुल अंक 150 है जो कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। यहाँ पर आप समय देख सकते हैं 2.5 घंटे का आपका पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप विषय देख सकते हैं, प्रश्न और अंक देख सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। भाषा प्रथम जो कि हिंदी 30 अंक 30। भाषा द्वितीय अंग्रेजी उर्दू या संस्कृत हो सकती है 30 प्रश्न 30 अंक। गणित 30 प्रश्न 30 अंक। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न और 30 अंक।
कुल पेपर 150 का और 150 अंक रहेंगे। परीक्षा जो पेपर 2 जो कक्षा 6 से 8 तक है, यहाँ भी सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 150, कुल अंक 150, 2.5 घंटे का समय, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर बाल विकास और शिक्षण विधि अनिवार्य है। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य, भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत अनिवार्य। इसमें से आपका कोई एक अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपके गणित विज्ञान शिक्षण हेतु गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु सामाजिक विज्ञान, अन्य शिक्षक के लिए का एवं खा कोई भी हो सकता है। जो क्वालिफाइड मार्क है सामान्य वर्ग के लिए है 150 में 90 अंक जो कि 60% है। SC, ST, OBC और EWS दिव्यांग के लिए 150 में 82 नंबर जो कि 55% है। यूपी टेट प्रमाण पत्र की वैधता परीक्षा परिणाम जारी होने की अंतिम तिथि से आजीवन जो कि लाइफ टाइम है। प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा। यूपी टेट उत्तीर्ण करने से किसी पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, यह केवल पात्रता शर्त है। परीक्षा में एक से अधिक पालियों में होने वाली स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। पाठ्यक्रम संक्षिप्त जो कि सिलेबस का ओवरव्यू है वो आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें विकास, सीखने के सिद्धांत और समावेशी शिक्षा है। भाषा फर्स्ट जो कि हिंदी है, व्याकरण, वर्णमाला, संधि, समास, मुहावरे हैं। भाषा 2 की जो कि आपकी इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत है। इसमें आपके यदि आप इंग्लिश ले रहे हैं तो इसमें ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस। और गणित, संख्या भिन्न, ज्यामिति, मापन और डेटा है। पर्यावरण में परिवार, जल, यातायात, भारत, संविधान। पेपर 2 जो कि 6 से 8 तक है। बाल विकास और शिक्षण विधि में विकास, अधिगम, सिद्धांत, समावेशी शिक्षा। भाषा 1 जो कि हिंदी है, संज्ञा, क्रिया, वाक्य, अलंकार, समास, संधि है। भाषा 2 हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। यहाँ पर एडवांस ग्रामर, नरेशन और वॉइस है। यहाँ पर उर्दू और संस्कृत के लिए दोनों ही के लिए हम आपको इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। गणित एवं विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में जो कि 60 नंबर का पेपर है, विशेष पेशा के अनुसार गणित विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जो कि वैकल्पिक है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और गृह विज्ञान। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। यूपी के मूल निवासी हो तो आरक्षण का लाभ बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को कोई नहीं। यहाँ पर आप सभी को पता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अदर स्टेट से अप्लाई करता है तो वो किसी भी कैटेगरी का हो, OBC, SC, ST, वो अदर स्टेट में वो जनरल कैंडिडेट के ही रूप में माना जाता है। OMR उत्तर पत्रिका में गलत जानकारी भरने पर मूल्यांकन नहीं होगा, जो कि अत्यंत सावधान रहें। OMR भरते समय पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थी सुतलेखक स्क्राइब ला सकते हैं, जो कि पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आपको सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो आपको जो भी जानकारी, जो भी कंफ्यूजन है, आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर PDF है, उसको भी आप देख सकते हैं। जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण जो कि हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र है। परीक्षा में अनुचित साधन नकल का प्रयोग IPS 2024 के तहत कार्यवाही व डिपार्टमेंट संभव है। दृष्टिबाधित एवं शारीरिक रूप से अशक्त अभ्यर्थियों को 30 अंक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एकाधिक जीवित पत्नी पति होने की स्थिति में आवेदन मान्य नहीं है। संपर्क एवं त्वरित सारांश पेपर 1 से 5 आप देख सकते हैं, 150 नंबर का है, 150 प्रश्न है, 2.5 घंटे का समय है। पेपर सेकंड 6 से 8, 150 प्रश्न, 150 अंक और 2.5 घंटे का समय है। उत्तीर्ण देख सकते हैं आप, सामान्य के लिए 60% और OBC, SC, ST हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं। और पेमेंट के लिए SBI, ICI पेमेंट हेल्प के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 24/7, और आप मेल भी कर सकते हैं, इससे संपर्क कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक दिया है।